जो हाथरस का जो ये हादसा और विभत्स हादसा मैं बोलूँगी जो उस बच्ची के साथ हुआ है, जो 18 साल की जो वो युवती है उसके साथ जो हाथरस में हुआ है, जो 14 सितंबर की घटना है और उस घटना के बारे में किसी भी मीडिया में नहीं दिखाया गया, बल्कि 23 सितंबर को उस लड़की की मौत हो जाती है। और मुझे इस बात की हैरानी है कि मीडिया को ये दिखाना ज़रूरी है कि दीपिका कौन से कलर के कपड़े पहन के एनसीबी ऑफिस में गई हैं। मीडिया को ये दिखाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है कि रकुल प्रीत ने क्या पहना था, सारा अली खान कौन सी कलर की गाड़ी में बैठ के जा रही हैं, कितना उन्होंने ड्रग्स लिया था और कौन सी पार्टी में गई थी। उनको ये इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है कि किसी एक 18 साल की युवती, एक बच्ची, उसके साथ इतनी विभत्स घटना हुई, उसका बलात्कार करके उसकी जीभ को काट दिया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दी गई। मेरी ये डिमांड है समाज से, और मुझे सबसे पूछना है, सरकार से भी पूछना है। कांग्रेस के वक्त निर्भया, मोदी जी के वक्त मनीषा, आखिर कब तक चलेगा ये? कब मिलेगा हम औरतों को न्याय? कब तक ये सब चलता रहेगा? और सबसे कि आप कौन सी दुनिया में रहते हैं, क्या कवर करते हैं आप, किस बात की कवरेज आप दे रहे हैं मीडिया में? आपको ये इंपॉर्टेंट लगता है कवर करना कि अभी फिलहाल जो है दीपिका ने ऐसा कर लिया या 2 लोगों को बिठा लिया, इस पर ये आया है तो इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं लगा कि उस युवती के साथ इतनी विभत्स घटना हुई, आपको ये कवर करना ही जरूरी नहीं लगा? या फिर मैं ये कहूं कि 14 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक आपने पुरजोर कोशिश की मीडिया ने कि इस बात को ऊपर नहीं आने दें, इस बात को हम दबा के रखें, कोई भी ना जाने कि इस तरह की घटना हुई है ना? इससे हम क्या समझें कि मीडिया पूरी तरीके से बिक गई है। आप ये खबर दिखाते हैं कि आज कपिल शर्मा का शो में ये हो रहा है और दीपिका पादुकोण गोवा गई थी डिटॉक्स कराने के लिए, आप ये कवरेज देते हैं। कब सुधरेगा हमारा समाज? हम सरकार की बात करेंगे, कांग्रेस की सरकार में मैंने जैसे पहले बोला निर्भया, बीजेपी की सरकार में हम कहेंगे मनीषा। आखिर समाज कब सुधरेगा? हम और आप कब सुधरेंगे? क्या सच में कोई ऐसी गली है जहां हम औरतें, बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके जाने में? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान जब कोई भी लड़की को वो देखे तो वो ये समझे कि ये मेरी बेटी है, मेरी बहन है, या इसकी जगह पे मेरी घर की महिलाएं हो सकती हैं? क्या आप लोगों को ये नहीं महसूस होता कि ये बदलाव करना हम लोगों के लिए भी जरूरी है? क्या ये नहीं लगता आपको समाज में कि ये दिक्कतें जो इतनी दरिंदगी बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, ये कब थमेगा? कब समय आएगा जब हमें लगेगा कि हाँ, या फिर आप प्रेरित कर रहे हैं कि बेटियां अब खुद हाथ में रोटियां बनाने की जगह बंदूक थाम लें? यही बच गया हमारे लिए अब तो, कि हम गोल रोटियां बनाना छोड़ के और हाथों में बंदूक पकड़ लें और खुद रक्षा अपनी खुद करें, क्योंकि आप लोगों से तो कोई उम्मीद है नहीं। मैं सबको घेरे में ले रही हूं, सबको। क्यों हम एक अच्छे समाज की तरफ बढ़ नहीं सकते, एक स्वस्थ समाज की तरफ जा नहीं सकते? मीडिया का क्या रोल रहता है आपके देश में? जो सबसे ज्यादा जो आपको लगता है कि सही इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंच, वो आपको पहुंचाना है। क्या आप अपना काम ठीक से कर रहे हैं? मैं मीडिया से पूछना चाहती हूं, क्या आप अपना काम ठीक से कर रहे हैं? नहीं। अगर मीडिया अपना काम ठीक से करती, अफरा तफरी में रात के 8 बजे अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता, जबकि आपको पता होना चाहिए हिंदू धर्म के अनुसार रात में अंतिम संस्कार करना मना है 12 बजे के बाद। अब मुझे नहीं पता कितने बजे उसका अंतिम संस्कार हुआ है, आनन फानन में लेकिन हुआ है। ये किस तरह का सरकार हमारी किधर जा रही है? बेटियों की रक्षा किस तरह से हो रही है? इस तरह से कैसे होगी बेटियों की रक्षा? बंदूक चलाना सिखाना पड़ेगा, गुड़िया हटा के।
बचपन में अब बेटियां, मैं सच बोलती हूं आप लोगों से, अब जिनके घर भी बेटियां पैदा होंगी ना, उनके हाथों में गुड़िया नहीं तमंचा पकड़ाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, बेटी तुम खुद सीखो कैसे तुम्हें बचना है, दरिंदों से किस तरह से बचना है। हमें उनको पढ़ने के इंस्टीट्यूशंस में भेजने के साथ साथ उनको किस तरीके से सामने वाले को मारना है वो भी सिखाना पड़ेगा, कि उनकी हड्डियां कैसे तोड़नी है। मैं भी डिमांड करती हूं उन चारों दरिंदों की हड्डियों को तोड़ दी जाए, उनकी जुबान काट ली जाए। ये मेरी डिमांड है सरकार से, जनता से, समाज से, कि जिन्होंने ये विभत्स घटना को अंजाम दिया है उन चारों को भी वो दर्द महसूस हो, उनकी भी जुबान काट ली जाए ताकि वो सारी जिंदगी बोल ना सके, और उनकी भी हड्डी को तोड़ दी जाए, रीढ़ की हड्डी, ताकि वो एहसास कर सके उस औरत को कैसा महसूस हो रहा है। एक जान चली गई। आप सभी चिल्लाते हैं पार्लियामेंट में कि एक हाथी मर गई, एक हथनी की मौत हो जाती है तो उस पर अरे भाई मर गई हथनी मर गई, हमें इंसाफ चाहिए। यहां बेटी मर गई, क्यों दिख नहीं रहा है पार्लियामेंट में, किसी को क्यों नहीं नजर आ रहा है? इस पर कहां है सारी औरतें, महिला आयोग, सब कहां? यही वजह है। नारी तो कमजोर कोमल है, कमजोर नहीं। ये मैं सारी महिलाओं के लिए बोल रही हूं। दिस इज अ हाई टाइम कि हम लोगों को अब सोचना पड़ेगा कि अब अगर अपनी सुरक्षा हमें खुद करनी है तो हमें खुद करनी है। अगर आप इस लायक नहीं हैं तो फिर बेटियों को या तो कोख से ही प्रताड़ना शुरू हो जाता है, कोख में ही मार दिया जाता है। मुझे नहीं पता कि मैं और क्या बोलूं, पर मैं मीडिया वाले लोगों को बोलना चाहती हूं, वेल डन, गुड जॉब। बहुत अच्छे से आप लोगों ने इस बात को छुपाया, इस बात को दबा के रखा। बल्कि मैं तो बोलूंगी कि 14 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आपने पता ही नहीं चलने दिया कि इतनी बड़ी घटना, इतनी गंदी और दरिंदगी भरी घटना हमारे भारत में हुई है, हमारी बेटी के साथ, और इस पर आप सब चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। शर्म आना चाहिए। बहुत ही शर्मनाक घटना है, और मैं ये डिमांड करती हूं कि उन चारों दरिंदों का भी जबान काट देनी चाहिए और उनकी रीढ़ की हड्डियों को तोड़ देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।